अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त आपका अपना पायल हॉस्पिटल आपकी सेवा में दिन रात तत्पर। ECHS RGHS अधिकृत सुविधाएं, 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ विश्वास का एक ही नाम, पायल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चिड़ावा। शिवनगर टाइम्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज पहुंचे हैं देवरोड, और देवरोड में सरकारी स्कूल में आज पहुंचे हैं। भामाशाह के सहयोग से यहाँ पर एक डिजिटल कंप्यूटर भेंट किया गया है, और कंप्यूटर की विशेषता क्या है वो सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जिले के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं पितराम सिंह काला, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये जो डिजिटल कंप्यूटर पूरे जिले के अंदर सरकारी स्कूल में आज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। बच्चों को इनका क्या अनुभव मिलेगा, क्या कुछ सीखने को मिलेगा, वो सब भी हम लोग देखेंगे। सर, आज जो डिजिटल ब्लैक बोर्ड का और जो डिजिटल का ज़माना चल रहा है अभी, तो उसका आज जो उद्घाटन हुआ है और आपके द्वारा किया गया है, यहाँ पर भामाशाह द्वारा ये दिया गया है यहाँ पर, तो ये अन्य जिले के अंदर अन्य स्कूलों में नहीं है। देवरोड में पहले ही एक ये ऐसा कुछ होने वाला है। सर्वप्रथम तो मैं भामाशाह परिवार हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, अनूप जी को, लहार महिपाल जी और संदीप जी को, सतीश जी को, जिन्होंने जिले का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर देवरोड स्कूल को भेंट किया है। और दूसरे क्या कि स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, यहाँ के प्रधानाचार्य और जय सिंह जी धनखड़ जो राष्ट्रपति अवार्डी शिक्षक है, वो इस डिजिटल कंप्यूटर है इसका सदुपयोग करेंगे। आज के समय की ये आवश्यकता है। पहले डिजिटल ये बोर्ड थे, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं, निजी विद्यालय जो बहुत स्टैंडर्ड के हुआ करते थे उनमें हुआ करते थे, और इसकी शुरुआत हमारे ज़िले में हुई है। और इस प्रकार की क्वालिटी हम बच्चों को धीरे धीरे देंगे, जिससे क्या है कि देवरोड का नाम होगा, भामाशाह परिवार का, और छात्रों को अधिकतम इसका उपयोग होगा। इसके लिए पुनः क्या है कि इनको कोटि कोटि सर, जिले में जो अन्य और सरकारी स्कूल है वहाँ पर भी ऐसी कोई पहल शुरू की जाएगी क्या? नहीं, हमारे 138 स्कूलों में कंप्यूटर ये डिजिटल लैब है, लेकिन इस क्वालिटी का नहीं है। वो मात्र 40-50 हज़ार का है, और उसमें भी क्या है कि हम अन्य गतिविधि जोड़ने का प्रयत्न करेंगे कि और कुछ हो जाए तो। बाकी शुरुआत क्या है कि इस प्रकार की हो चुकी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, देवरोड गांव में काफ़ी भामाशाह है, और सरकारी स्कूल में जो भामाशाहों का जो सहयोग है वाकई में काबिल तारीफ है। तो इसी क्रम में हमारे साथ अभी जो आज जो भामाशाह द्वारा दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर, तो उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये जो आपने कंप्यूटर दिया है, तो क्या मकसद रहा कि आपने ये यहाँ पर सरकारी स्कूल में दिया है? मैंने जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जी, उनके अंदर तो ये पहले से चल रहा है, बिल्कुल। लेकिन गांव के जो बच्चे हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है, उनको कौन देगा? इसलिए मैंने मेरा प्रयास सबसे पहले मेरे गांव से शुरू किया है। शायद हो सकता है आगे चल करके मेरा का अनुसरण करके दूसरे भी बिल्कुल प्रेरित होकर करेंगे, होकर के काम करेंगे। और मैंने केवल गांव के बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई है। स्टाफ यहाँ का अच्छा है। जय सिंह जी के प्रोत्साहन से, और जय सिंह जी हमारे जो जब राष्ट्रपति ने उनको पदक दिया है, बिल्कुल, तो क्या मैं उनकी ये छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर? नहीं, ऐसा बहुत सी बार देखा है भामाशाह, कोई कुर्सी वगैरह है, कहीं वाटर कूलर लगा दिया, उन सब चीजों पर खर्च करते हैं। वो सारी सुविधाएं थी इसमें, विद्यालय में पहले से मौजूद हैं। जिस चीज की जरूरत थी वो आपने यहाँ पर दी है, क्योंकि इस आधुनिक युग की ये डिमांड है, और उस डिमांड को पूरा करना जो है एक आदमी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। मेरे समस्त पुत्र पुत्रियां, हमारे भाइयों की पत्नियां, सबके प्रोत्साहन से ये सारा काम किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि आशा करते हैं ऐसे भी करते रहेंगे आप और स्कूल में आगे से। बिल्कुल, आगे कोई। तो दोस्तों, प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं देवरोड स्कूल सरकारी स्कूल के। मैम, ये जो कंप्यूटर दिया गया है, तो वाकई में बच्चों में कुछ इसका असर पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल। ये जो डिजिटल लर्निंग टूल है विद्यालय में पहली बार गवर्नमेंट स्कूल में इसको अप्लाई किया गया है हमारे भामाशाहों के स्नेहिल सहयोग से। चूँकि समय की मांग है, शिक्षा नीति में भी टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है, तो इससे हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावी एवं उत्कृष्ट होगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, कौशल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास जिसमें आ जाता है, उसके लिए हम इसका मैक्सिमम सदुपयोग करेंगे। तो बच्चों में जो घर तक ये ऑनलाइन क्लासेस पहुंचेगी, इसके अलावा और बच्चों को यहाँ पर स्कूल में भी कुछ पढ़ाया जाएगा कैसे कंप्यूटर से ही? एज ए ये डिजिटल लर्निंग टूल है, तो मल्टीटास्किंग इसका जो उपयोग है, मल्टी डायमेंशनल भी हम बोल सकते हैं, उसके लिए हम बच्चों को तरह तरह से एक्सपेरिमेंट करके अनेक प्रकार की विधाएं हैं वो इसके थ्रू है वो समझाना चाहेंगे, ताकि बच्चों में क्यूरियोसिटी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इसे
गेन कर सके। जी, तो दोस्तों जय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है और हाइट भी मेरे से कुछ ज़्यादा ही है और शारीरिक शिक्षक है। सर, क्या कुछ चल रहा है अभी आपके देव रोड जो सरकारी स्कूल है, और वाकई में जो यहाँ के गांव के जो भामाशाह है कुछ ना कुछ सहयोग करते रहते हैं, जैसे आपका नाम ले रहे थे, आपने मोटिवेट किया, उन्होंने कुछ दिया आपके स्कूल को। देवरोड का जो स्कूल है ये हमेशा के लिए जिले के लिए एक प्रेरणा का स्कूल रहा है। और इस स्कूल में खास बात यह है कि गांव के जितने भी लोग हैं वो लगातार विद्यालय से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी भी चीज़ की आवश्यकता महसूस करते हैं वहाँ वो उपलब्ध करवाते हैं। हमने बहुत बड़ा स्टेडियम भी यहाँ बनाया है, उसमें भी गांव के लोगों का बड़ा सहयोग रहा। उससे पहले भी बहुत सारे भामाशाह लगातार हमारे यहाँ संपर्क में आते रहते हैं। आज हमारे विद्यालय की जो इमेज है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे विद्यालय के भौतिक विकास के क्षेत्र में हो, आज हमने जिले में नए आयाम स्थापित किए हैं। उसके पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है। हमारे विभाग के तमाम अधिकारियों का बड़ा योगदान रहता है, हमारे गांव के भामाशाहों का बड़ा योगदान रहता है, हमारे विद्यालय की पूरी टीम हमेशा कार्य के लिए सक्षम है। और इन सब चीजों से जोड़ते हुए आज हम हर दिन वो नई चीज करने की प्रयास करते हैं इस विद्यालय में, जो आने वाले दिनों की जो हमारी पीढ़ी है वो उससे बहुत कुछ आगे ले जाए। काफी बार देखा जाता है कि भामाशाह सहयोग तो कर देते हैं, लेकिन स्कूल का स्टाफ है, टीचर है, वो जो भी सामान देते हैं वो धूल फाकता रहता है कमरे के अंदर। आप हमारे विद्यालय में आए, आपने हमारे विद्यालय की हर चीज को साफ सुथरा पाया, और पिछले 5 साल से इस विद्यालय में करोड़ों रुपए भामाशाहों ने दिए हैं। आप हर चीज को अपडेट नजर आएगी। आप खेल मैदान से लेकर विद्यालय के अंतिम कक्ष तक आप जाओगे, हर चीज हमारी साफ सुथरी और सुंदर लगेगी। और उसी का परिणाम है कि लगातार 5 साल से निरंतर हमारे भामाशाह विद्यालय में आकर हमें कहते हैं कि आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं हम पूरे करेंगे, पूरी करते हैं वो। और इसी का परिणाम है कि आज पूरे भारत में इस विद्यालय की पहचान बनी है। आज मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, उस अवार्ड के पीछे मैं चाहूंगा कि पूरे गांव का, हमारे विद्यालय स्टाफ का और तमाम भामाशाहों का योगदान है कि ये अवार्ड के हम काबिल बने। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही अच्छी कविता भी अभी सुनाई है यहाँ पर, और आपने लिखी होगी शायद। हाँ जी, धन्यवाद। तो ये जो आज आपके घर वालों ने या आपके सहयोग से जो दिया गया है आज कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, तो इसकी जगह आप लोगों ने और कोई डिमांड क्यों नहीं की? देखिए, ऐसा है कि हमारा पूरा परिवार शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, विद्यालयों में हमने काम किया है, और अभी इस दौरान कोरोना के जैसे ये टाइम आया है तो सबने महसूस किया है बड़ी शिद्दत से इस ज़रूरत को कि डिजिटल जो है एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो गई है। शिक्षा को अब घर तक ले जाना पड़ेगा, तो इसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सरकारी विद्यालयों में इस चीज़ की बहुत कमी खटकती थी, तो हमने यहीं से शुरुआत की। हम खासतौर पर अपने ग्रामीण इलाके में तो काफ़ी बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों में वैसे भी फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो भी ऐसे ही तबके से आते हैं जिन्हें हम बहुत ही अपनेपन से और स्नेह से दे सकें, हमसे जो बन सकता है। हमें इस लायक भगवान ने बनाया, और ये जो पेशा हमें मिला है ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद था, और सबसे ज़्यादा ये था कि हमारे जो बुजुर्ग थे, दादी माँ, दादाजी, वो शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक थे। उनका हमेशा विद्यालय से जुड़ाव रहा, हमेशा लगाव रहा है। वो हमेशा विद्यालय, गांव के विद्यालय में आते थे, और यहाँ इनका सबसे जुड़ाव था जी। इसलिए हमें आज ये करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें मिल रही है, वो स्वर्ग से हमें जरूर आशीर्वाद दे। सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो आज आपके द्वारा दी गई है। वो मतलब इस चीज़ को शिक्षा विभाग से मान लो, चाहे एजुकेशन से मान लो, उनका बहुत ज़्यादा लगाव था जी। तो दोस्तों वाकई में ये जो चीज़ है कंप्यूटर जो है, कोरोना काल के अंदर वाकई में इसकी बहुत कमी देखने को मिली थी, और काफ़ी बच्चों को घर पे रहना पड़ा था और स्कूलें बंद हुई थी, तब एक कंप्यूटर और एक मोबाइल ही सहारा था। और आज देवरोड के अंदर जो भामाशाह के सहयोग से ये कंप्यूटर दिया गया है तो वाकई में काबिल तारीफ है। और जैसा अभी जय सिंह जी ने बताया कि देवरोड के जो भामाशाह है लगातार हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, स्कूल के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, वो भी सरकारी स्कूल के लिए, तो ये एक वाकई में काबिल तारीफ और सराहनीय कदम है इनका। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल के बच्चों को दादाजी और दादाजी के बारे में पता ही नहीं रहता, और ये लोग जो है कि उनके आज पुण्यतिथि पर उनको कुछ ना कुछ स्कूल के अंदर दे रहे हैं, तो वाकई में बहुत ही शानदार पहल है ये। दोस्तों देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहिए शिवनगरी टाइम्स के साथ। छत रहती है, ना दहलीज रहती है, ना दीवारों दर रहता है। अगर बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता।
दादी माँ के लिए मेरी कविता। किसी और जहाँ की मिट्टी दादी माँ थी गौरी चिट्ठी, ऐसा सुंदर पहनावा रत्ती भर भी न था दिखावा, था तन कटीला चाल बाकी वे संस्कृति की सजीव झांकी, वो संस्कृति की सजीव झांकी, जरा भी न दिखती बुढ़िया सी लगती राजस्थानी गुड़िया सी, अजब अदा से वो चलती थी सबको अपना सा समझती थी, किसी को कभी गैर न मानना, कभी किसी को गैर न मानना, सबको अपना ही जाना, तपती धूप में चले आते शीतलता के साए पाते थे, बाहर भीतर भेद नहीं था, बाहर भीतर भेद नहीं था, सुकून इतना और न कहीं था, घने वट की वो बयार नहीं है, घने वट की वो बयार नहीं है, अब मन मानने को तैयार नहीं है, व्यक्तित्व उनका था शानदार, अंतिम सफर भी रहा शानदार, श्रद्धांजलि ये स्वीकार हो स्वर्ग में आदर सत्कार हो, श्रद्धांजलि ये स्वीकार हो स्वर्ग में आदर सत्कार हो, आपके आशीष खिलखिलाएं अब आप असीम शांति पाएं, अब आप असीम